हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों मैंने सोचा कि अब एक बार है ना हम लोग पूरा समराइज कर देते हैं 23 तारीख 22 तारीख 24 तारीख को पेपर्स किस किस तरीके के हुए हैं और इन पेपर्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पैटर्न्स देखने को मिले और ओवरऑल हम लोग कंपाइलेशन भी बताएंगे। कुछ एरर्स हम लोगों ने यहाँ पे की थी 23 तारीख के शिफ्ट 2 के अंदर, जैसे मैंने 99 परसेंटाइल 144 में बता दी थी, तो वो मेरी तरफ से एक एरर थी, तो मैंने सोचा कि इस चीज को करेक्ट कर लिया जाए। तो यार देखो, सबसे इजी जो शिफ्ट थी ना वो दोस्तों यही थी, राइट, यही शिफ्ट थी दोस्तों। तो यहां पे हम लोगों ने आपको बताया था कि तकरीबन 254 मार्क्स पर आप लोग 22 शिफ्ट 1 के अंदर 99.9 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे 195 था, ठीक है। ये शिफ्ट और ये शिफ्ट हम लोगों ने ये चीज बोली थी दोस्तों कि ये सारी जो तीनों शिफ्ट थी ना ये थोड़ी सी इक्विवेलेंट डिफिकल्टी की थी। सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट ये वाली थी दोस्तों, जहां पे हम लोगों ने बोला था कि 214 नंबर पे हम लोग 99.9 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा नीचे चला गया था। और यहां पर दोस्तों हम लोगों ने, क्योंकि देखो 99 परसेंटाइल पे क्या होता है कि इजी क्वेश्चन क्या काफी सारे आते हैं, तो यहां पे इतना डिफरेंस नहीं आता है। तो यहां पे तकरीबन 170 मार्क्स पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 99 परसेंटाइल आए। बाकी देखो लिंक जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक परसेंटाइल प्रेडिक्टर हम लोगों ने दिया हुआ है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितनी परसेंटाइल प्रेडिक्ट हो रही है। अब यार ये परसेंटाइल प्रेडिक्टर्स वर्क कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को दोस्तों इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। हमारे पास पिछले साल का डेटा है कि कौन सी शिफ्ट में 99.9 कितने नंबर पर आई थी। हम लोग ये चीज देखते हैं कि यार ये पेपर किस तरीके का था। जैसे पिछले साल 27 तारीख शिफ्ट 1 जैसा कौन सा पेपर था, पिछले साल 28 तारीख शिफ्ट 2 जैसा पेपर कौन सा था, राइट। और फिर हमने इसमें एक एडिशनल चीज ये चीज डाल देते हैं कि इस बार कोई भी क्वेश्चन बच्चा ड्रॉप नहीं कर सकता था, बच्चे को सारे क्वेश्चन कंपलसरीली करने थे। और हम लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस थे ऐसे जो बिल्कुल ही अनडूएबल थे, मतलब 10-10 12-12 मिनट लग जा रहे थे टीचर्स को भी। तो इसका मतलब ये है कि एक तो बहुत ही कम शिफ्ट्स ऐसी होने वाली है जिसमें 300 में से 300 नंबर आने वाले हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा 25-30 बच्चों के 300 में से 300 नंबर आए थे। ऐसी शिफ्ट पिछले साल भी थी जहां पे 295 पे 100 परसेंटाइल आई थी, बट इस साल काफी सारी ऐसी शिफ्ट्स होंगी जिसमें 290 पे भी 100 परसेंटाइल आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोगों ने दोस्तों वाइडली अपने टॉपर से पूछा है। हमारे जो टॉपर्स हैं, जो जनरली टेस्ट में 290 295 नंबर लेके आ रहे थे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2024 के पेपर्स हमारे टॉपर्स को कराया हमने, उन बच्चों ने कोई भी क्वेश्चन नहीं देखा था। हम क्या करते हैं 2023 तक के सारे पीवाईक्यूज अपने टॉपर से करवा लेते हैं और 2024 का उनको बोलते हैं कि तुम लाइव अटेम्प्ट करो। 2024 में जो बच्चे 300 ला रहे थे, 295 ला रहे थे, 290 ला रहे थे, इन बच्चों के इन पेपर्स में 270 275, हाईएस्ट जो अभी तक आया ना दोस्तों 285 आया। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस बार के जो पेपर्स है ना उनमें कुछ फैक्टर्स वर्क किए हैं जिससे जो कट ऑफ्स हैं वो थोड़ी सी नीचे जाएंगी। ये सब स्टैटिस्टिकल है, ठीक है। हम लोग दोस्तों बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों का डेटा हम लोग के पास होता है, तो कुछ हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे कि यार सर मतलब आप रैंडमली आते हो कुछ भी नंबर्स लिख देते हो, ऐसा नहीं है। जो बच्चे हम लोग को बताते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम लोग ये जो नंबर्स हैं वो बताते हैं, ठीक है। फिर यहां पे ना ये वाली शिफ्ट में हम लोगों ने बोला था 233 पर आपकी 99.9 परसेंटाइल आएगी। 233 पर 99.9 परसेंटाइल हम लोगों ने उम्मीद की थी, ठीक है। ये वाली जो शिफ्ट थी इसमें भी डिफिकल्टी थोड़ी सी इंप्रूव, मतलब ये थोड़ी सी इजी थी, तो 241 के करीब हम लोगों ने यहां पे बोला था, ठीक है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 93 परसेंटाइल है ना, आप ये चीज मान के चलो ये एक्चुअली वो स्कोर है जो आपको लाना पड़ेगा जेई मेन से एडवांस के क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहां पे हम लोगों ने 115 बताया था, यहां पे तकरीबन दोस्तों 105 था, यहां पे 100 था इस जगह 214 वाली जगह, और यहां पे सब जगह आप 105 के करीब मान सकते हो। तो अगर आप 105 या उससे ज्यादा लेके आ रहे हो तो आप जेई एडवांस लिख पाओगे, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो। जनरल कैटेगरी के लर्नर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वो बच्चे इस स्कोर को अचीव करें तभी वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। मतलब ये भी एक तरह का आप ये मान सकते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के साथ बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते, वो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं और वो 94-95 परसेंटाइल लेकर के आते हैं। इनको मैं जेन्युइन ड्रॉपर्स बोलता हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया कि मैं सर 11th और 12th क्लास आराम से बोर्ड्स करूंगा, मेरे को कोई प्रेशर भी नहीं लेना है, बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लेके आऊंगा, उसके साथ मैंने 11th 12th अच्छे से पढ़ी है सर, इसलिए मैंने जेई मेन दिया और मेरी 94-93 ऐसी परसेंटाइल आ गई। ये बच्चे ड्रॉप करके अगले साल बहुत अच्छी रैंक लेके आएंगे, क्योंकि ये इनहेरेंटली बहुत सिंसियर है, इन्होंने जेई की तैयारी की ही नहीं इसलिए इनकी 94 परसेंटाइल आई, राइट। ऐसे ड्रॉपर्स होते हैं जो जिनको मैं जेन्युइन ड्रॉपर्स कहता हूं।
कुछ लोग होता है जो अपने कर्मों से ड्रॉपर बनते हैं, ठीक है, इतने वन शॉट्स देखते हैं, इतनी सब चीजें देखते हैं, टीचर्स की बात सुनते हैं, 2-3 दिन अमल भी करते हैं मगर ज्यादा अमल नहीं कर पाते। तो वो बच्चे ऐसे ड्रॉपर्स होते हैं, इनको मैं कर्मठ ड्रॉपर्स बोलता हूं। कर्मठ ड्रॉपर्स क्यों है? क्योंकि ये बच्चे सीख जाते हैं गलती करके कि सर हमने गलती की है, हम मानते हैं। देखो 2 डायरेक्शंस होती है ना गलती करके, एक तो ये हो गया कि सर छोड़ो सर अब क्या है जीवन में, क्या बचा है, रील्स देखो चिल मारो। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो तो लाइफ में फिर आगे जाके कुछ और ही करते हैं, ठीक है। बट जो बच्चे सीख जाते हैं कि सर अब आगे फोकस होकर करेंगे, तो उन लोगों वो लोग अपने मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये दोस्तों तकरीबन कुछ कट ऑफ्स है जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। ये कंपाइल्ड एनालिसिस है, किस तरह का पेपर आप लोगों को दिख गया अब आपको कि पेपर की जो वैरायटी है ना, देखो 214 से लेकर 254, मतलब कितनी 40 मार्क्स का डेल्टा है, ठीक है, 40 मार्क्स का डेल्टा है दोस्तों, आप समझ रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि जो 28 और 29 वाले बच्चे हैं ना उनको पूरा अच्छे से ये क्लियर हो, राइट, कि कैसे करना है। और बाकी आप लोग को दोस्तों एग्जैक्ट अपनी परसेंटाइल जाननी है तो परसेंटाइल प्रेडिक्टर में आप लोग जा सकते हैं। और बाकी हैप्पी रिपब्लिक डे, लेट्स क्रैक इट।